लिखा है हल कीजिए x बटे ए प्लस वाई बटे बी बराबर ए प्लस बी बराबर, और दूसरा समीकरण है x बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2। तो समीकरण एक में हम क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कराते हैं। जब समीकरण एक में क्रॉस गुणा कराओगे तो ये हमारा हो जाएगा x बटे एक्स एक्स बी और प्लस ए वाई, और नीचे बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब इसके नीचे हम 1 मानते हैं और क्या करते हैं, क्रॉस गुणा कराते हैं। जब क्रॉस गुणा कराओगे तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस ए वाई बराबर ए बी गुणे में और ए प्लस बी हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी समीकरण कौन सी, पहली, इसको मान लेते हैं। और दूसरी समीकरण हमारी क्या दी गई है, दूसरी है एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस वाई बटे बी स्क्वायर बराबर 2 दिया गया है। अब हम क्रॉस गुणा कराते हैं तो ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर प्लस वाई ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 2 मान लेते हैं। ये हमारी कौन सी समीकरण हो जाएगी, समीकरण 2। समीकरण एक में देखो, अगर हम समीकरण एक में b से गुणा करा दें तो हमारा x का गुणांक बराबर हो जाएगा। अगर a से गुणा करा दें तो y का गुणांक बराबर हो जाएगा समीकरण 2 के हिसाब से। देखिए यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे केवल a है। तो अगर हम y का गुणांक बराबर करना चाहते हैं समीकरण एक में a से गुणा कराएं, अगर x का गुणांक बराबर करना चाहते हैं तो समीकरण एक में b से गुणा कराएं। तो हम क्या करते हैं, समीकरण एक में किससे गुणा करा देते हैं, b से गुणा करने पर तो गुणा जब करा देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स बी स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ए बी वाई हो जाएगा बराबर, यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर और क्या हो जाएगा, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ये हो जाएगी हमारी समीकरण 3। कौन सी हो जाएगी, 3। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या करते हैं, घटा लेते हैं। जब घटाओगे तो x क्या हो जाएगा, x के गुणांक कट जाएंगे। जब x का पूरा गुणांक बराबर है तो ये पूरा x क्या हो जाएगा, यहाँ से x हो जाएगा गायब, खत्म हो जाएगा, है ना। तो क्या करते हैं, समीकरण 2 व 3 को घटाने पर तो घटा देते हैं। तो समीकरण हमारी कौन सी है, समीकरण ये दी गई है दूसरी, और पहली समीकरण कौन सी है, ये है हमारी। तो हम समीकरण ये पहले लिखते हैं, ये क्या है हमारी, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई बराबर 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। उसके बाद क्या करते हैं, तीसरी समीकरण हमारी है, इसको लिख देते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम अंदर गुणा करा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब। देखिए इसको पहले अंदर गुणा कराएं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद ए बी का गुणा कराओगे तो ए और बी का गुणा कराओगे तो ए बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, लाइन खींच देते हैं और निशान बदल देते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये हमारा यहाँ बच जाएगा ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ऊपर लिखा है 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और नीचे लिखा है माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब तक घटा दोगे तो क्या हमारा बच जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ ये माइनस, यहाँ माइनस का निशान लगेगा, माइनस का ए बी क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, देखिए इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं, ए कॉमन ले सकते हैं और
y कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से a और y कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेते हैं? a और y। जब a कॉमन ले लोगे, y कॉमन ले लोगे, तो यहाँ क्या बच जाएगा हमारा? यहाँ बच जाएगा हमारा a बच जाएगा, यहाँ पे a बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा? b बच जाएगा। तो माइनस का b बच जाएगा बराबर, यहाँ आगे बढ़ो, यहाँ क्या करोगे? यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं a और b। क्या कॉमन ले लेते हैं? a कॉमन ले लेते हैं और b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे? a कॉमन लेंगे और b स्क्वायर। तो a कॉमन ले लिया और b स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो यहाँ हमारा क्या बच जाएगा? यहाँ पे a बच जाएगा और माइनस का क्या बच जाएगा? माइनस का b बच जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं? यहाँ से हम y को रोकते हैं। जब y को रोके दोगे तो a स्क्वायर, ए बी स्क्वायर और a माइनस बी बच जाएगा। यहाँ से केवल क्या रोकेंगे? केवल y रोकेंगे, तो यहाँ गुणे में है तो कहाँ आएगा? बटे में आएगा। तो देखिए a आ जाएगा बटे में, और क्या आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा। अब क्या करते हैं? a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल कर दो, और a से a कैंसिल कर देते हैं। ठीक है। अब क्या हमारा y का मान आया है? y का मान आया है b स्क्वायर। कितना आया है? b स्क्वायर। अब क्या करते हैं? y का मान समीकरण किस में रख देते हैं? 1 में रख देते हैं, और x का मान निकाल लेते हैं। तो क्या करेंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दो y का मान। समीकरण 1 में y का मान रखते हैं, तो समीकरण 1 हमारी ये है। समीकरण 1 है एक्स बी प्लस ए वाई बराबर ए बी, और क्या लिखा है? गुणे में है a प्लस बी। ये हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या करते हैं? y का मान रखते हैं, तो y की जगह पे क्या लिखोगे? b स्क्वायर लिखोगे। तो ये हो जाएगा एक्स बी प्लस ए बी स्क्वायर। y की जगह पे मान रख दिया बराबर, यहाँ इसका गुणा करा दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा a स्क्वायर बी। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बी प्लस ये क्या हो जाएगा? a बी स्क्वायर। ये हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा? एक्स बी बराबर, देखिए ये प्लस का है, उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो a स्क्वायर बी बराबर प्लस ए बी स्क्वायर, और ये वाला इस साइड लेके जाओगे तो माइनस का ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ए बी स्क्वायर प्लस का माइनस का, और ए बी स्क्वायर प्लस का कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से केवल हम x रोकेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ए स्क्वायर बी, और बटे में क्या हो जाएगा? b। b से b कैंसिल हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा? a स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा किसका मान हो गया? x का मान हो गया। और इस सवाल में हमें x और y का मान ज्ञात करना था। ये सवाल जो है बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, जो कि 6 नंबर में पूछा गया है। ठीक है।